एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से बेहतर ढंग से आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गया होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकते हो आपके क्लास 12th की फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और A to Z पूरी चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, अगर उसको फॉलो करते हो तो कंप्लीटली आप लोग 100 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। आपको पता होगा कि हमारा जो एग्जाम होगा टू स्टेप पे होती, मतलब 20 मार्क्स की अलग और 80 मार्क्स की अलग। 20 मार्क्स वाला क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं जो कि आपके स्कूल द्वारा होते हैं, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको स्कूल के थ्रू मिलते हैं वो 20 मार्क्स। तो वो तो मिल ही जाएंगे अगर आपका यहाँ स्कूल में परफॉर्मेंस इस 80 मार्क्स के लिए अच्छा रहा तो। ठीक है, तो ये 80 नंबर के लिए कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1 कि आप कैसे इसको करना है, क्या क्या चीजें करना है, क्योंकि क्लास 12th में अगर आपको यही चीजें नहीं पता रहेगा ना तो नंबर अचीव करना तो भूल ही जाओ। तो देखो, हमारा पेपर जो होगा 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 है ना, कितने सेक्शन में होगा? 3 सेक्शन में होगा भाई, आपके ए बी और सी करके 3 सेक्शन हो गए। तीनों सेक्शन में मार्क्स जो है कंफर्म है कि इस सेक्शन में इतने मार्क्स मिलेंगे, इस सेक्शन में इतने मिलेंगे करके। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसके लिए तो आपको 20 मार्क्स रहेगा। इसके लिए आपको कितना रहेगा? बी के लिए भी, बी में भी आपको 30 मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, और सी में भी आपको 30 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। तो 30 30 60 और 20 80, तो ये टोटल मार्क्स आपको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों सेक्शन का बताता हूं। आखिर 20 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे सेक्शन ए आपके स्क्रीन पर विजिबल है, आप देख पा रहे हैं इसमें, है ना। सेक्शन ए में देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जहां से आपको टोटल 20 मार्क्स है। इसमें देखो 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेंगे। और ये बात बता दूं, ये यही है जो टॉपर जोन है। हर एक सब्जेक्ट में एक टॉपर जोन होती है ना। देखो, सेक्शन बी और सी को तो हर एक बच्चे पढ़ेंगे, उसको कोई नहीं छोड़ने वाला, और वो बनता भी है, वो कंफर्म होती है। वहां की 60 नंबर लगभग किसी का नहीं कटने वाला। जो भी मार्क्स करता है ना मेरे भाई मेरे बहन, याद रखना आपका सेक्शन ए में ही करता है। ये सेक्शन ए ही जो है टॉपर जोन है, टॉपर डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छों की मार्क्स कटती है। इसमें होती क्या है भाई सेक्शन ए में? तो सेक्शन ए में भैया आपका होता है पैसेज। ठीक है, पैसेज 2 ठो रहेगा, 2 पैसेजेस आएगा। एक पैसेज आपको 12 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक पैसेज कितने मार्क्स का? ये 12 मार्क्स का। दूसरा पैसेज जो है 8 मार्क्स का रहेगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं पहला पैसेज। पहला पैसेज जो है, मैं हम आपको बता दूं, ये पहला पैसेज लगभग 800 से 900 वर्ड्स में होता है। आगे और भी डिटेल देखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, याद रखना, ये जो होता है पहला पैसेज 800 से 900 वर्ड में, मतलब सीधा सीधा आप बोलो कि 80 से मतलब ये 800 वर्ड और 900 वर्ड बहुत बड़ी पैसेज होती है। इतनी पैसेज को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे आपको इसके आंसर्स फाइंड आउट करना है, तो आप लोग पैसेज कैसे सॉल्व करें ये वीडियो जरूर देख लेना, तब जाके आपकी तैयारी कहीं अच्छे से होगी, है ना। किसी भी यूट्यूब से अच्छे से वीडियोस इसकी देखोगे तो आप आराम से इसको कर सकते हो। हमारे आने वाले वीडियोस में जरूर इसको कोशिश करेंगे कि आप कैसे आंसर्स ढूंढ सकते हो, ये बताना है। तो इसकी डिटेल भी पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस होने वाला है 12 नंबर के लिए। आगे देखते हैं। फिर दूसरी आपका क्या है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग और समरी, 4 मार्क्स के लिए नोट मेकिंग और समरी। देखो, सिंपल से एक पैसेज दिया रहेगा आपको, कितने वर्ड का? 400, लगभग 400 से 500 रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा ये। ठीक है, 400 से 500 वर्ड्स में रहेंगे और उसमें से आपको नोट मेकिंग बनाना है। तो नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट मेकिंग, ये वाला आप कर सकते हो। हाउ टू राइट समरी, ये वीडियो सर्च करके आप कर सकते हो, या स्कूल में आपको ये पढ़ाया जाएगा और आपको ये पढ़ना ही है, ये दिमाग में रखो। क्योंकि बहुत सी चीज हमारा अभी बाकी है। एग्जाम तो अगले साल के मार्च में होगा, ये रहता है। इस वजह से हम छोड़ते जाते और एंड में हम किस पर डिपेंड होते हैं? मॉडल पेपर पर डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम बच्चे 70 to 80% छत्तीसगढ़ के बच्चे को मैं जानता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहते हैं मॉडल पेपर पर, फिर उसकी रिजल्ट अभी वैसी आती है। तो आपको अभी डे 1 से, आपको आज को डे 1 मानना है और आज से ही प्रिपेयर में लग जाना है, क्योंकि यहां से नोट मेकिंग करना है आपको। और समरी, समरी क्या होता है? बड़ा सा 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट में हम लोग बता देते हैं ना किसी को, ये हुआ करके, वैसे समरी लिखना होता है। तो आपको क्लियर है, तो यहां से ये चीजें समझ जाओगे तो 20 नंबर आ जाएगा।
ठीक, तो हम इसके मेन पेज पर चले जाते हैं, इसको और ब्रीफली आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। देखो जैसे कि मैं आपको बोला था कि पैसेज 1 जो है 800 से 900 वर्ड में रहेगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। इसमें क्या होता है भाई, आपका एमसीक्यूज वगैरह होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस डली होती है। एक बार मैं कंफर्म और एक बार और देखता हूं इसका डिटेल। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का ये रहेगा, और उसमें 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब उसमें एक आंसर्स देने वाला रहेगा, वन लाइनर आंसर, तो 7 5 12 नंबर इस तरीके से होता है, ये समझ जाओ। फिर दूसरा पैसेज तो आपको क्लियर है, दूसरा पैसेज में आपको क्या करना है वो आपको पता है। जैसे कि दूसरा पैसेज है सिंपल से, उसमें हर एक क्वेश्चन को सिर्फ नोट मेकिंग बनाने के लिए बोलेंगे और समरी लिखने के लिए बोलेंगे। 2 पैसेज आएगा तो सीधा सीधा आपका 20 नंबर यहां से खत्म। क्लियर। सेक्शन बी की अगर अपन बात करें, सेक्शन बी को देख लेते हैं यहां पर हम लोग। सेक्शन बी जो है कंप्लीटली आपका 30 मार्क्स का है, मैं पहले ही भी बता चुका हूं। इसमें 30 नंबर, इसमें कॉमन बात है हर एक बच्चे इसमें अचीव करेंगे। फिर भी पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है करके, और एक्चुअल में यही आपको नहीं पता रहेगा ना कि क्या पढ़ना है करके, तो फिर ये दिक्कत आपके लिए होने वाली है। इसलिए समझ जाओ अभी से कि क्या पढ़ना है। ग्रामर की टॉपिक आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। 10 नंबर की सीधा सीधा आपको ग्रामर पूछेंगे डुएज डायरेक्ट। उस 10 नंबर के ग्रामर में मैं आपको बता दूं, ये वॉइस, नरेशन और क्लॉज, ठीक है। वॉइस, नरेशन, क्लॉज 3 मेन टॉपिक है, इसको तो करना ही करना है। साथ ही साथ आपको कंबाइन दी सेंटेंस वगैरह क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस आपको करना है। मैं इसको ग्रामर के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिसमें देख लेना ऑल टॉपिक। उस वीडियो से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला, एक बार उस क्वेश्चंस को जरूर जाके देख लेना, क्योंकि ये मेन टॉपिक को इसमें डाल देगा। इसके छोड़ भी और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंबाइन दी सेंटेंस, रिप्लेस वाला क्वेश्चंस, ये सब चीज पूछे जाते हैं। याद रखेंगे तब जाके आपके डुएज डायरेक्टेड में 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगला 10 मार्क्स किसका मिलेगा भाई, आपका आर्टिकल, डिबेट या स्पीच का। मैक्सिमम चांसेस है कि आपका आर्टिकल पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में। ये आर्टिकल क्या होती है भाई, ये आर्टिकल होती है आपकी, जैसे कि आप क्लास 10 तक क्या लिखते थे, नोट सॉरी ऐसे लिखते थे, तो ये आर्टिकल मींस आप इसको ऐसे ही समझो। आर्टिकल में डिफरेंस क्या होती है आर्टिकल एंड ऐसे के बीच में, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हेडिंग में उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट इन केस ऑफ आर्टिकल हमें उसको किस में करना पड़ता है, उसको पैराग्राफ में करना पड़ता है। उसमें कोई हेडिंग नहीं डालना पड़ता, सब हेडिंग, बिना सब हेडिंग के उसको सीधा सीधा पैराग्राफ में समझाना होता है। 10 नंबर इसका मिल जाएगा, जो कि लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता है। हम तो 10 तक क्या करते हैं, कंफर्म टॉपिक होते हैं ना, माय हॉबी वंडर ऑफ साइंस करो भैया, वो आपसे उससे बाहर नहीं होगा ये बोलते हैं, बट यहाँ पर नहीं। आर्टिकल रिपीट बहुत कम होती है, तो आपको कम से कम मैं तो बोलूंगा कि 5 से 8 टॉपिक में आपको आर्टिकल प्रिपेयर करना पड़ेगा 12th के लिए। वो हम आपको आगे बता देंगे, जैसे ही आगे देखते हैं इसकी क्या हुआ इस बार का, है ना, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ों को बता देंगे कि आर्टिकल क्या क्या करना है। ठीक है, तो फिर भी अभी जो भी स्कूल टीचर रिकमेंड करेंगे, तो आप ये दिमाग में रखो, आपको प्लान शीट बना के रखो कि मुझे आर्टिकल करना है, मतलब करना है मुझे ग्रामर में ये ग्रामर करना है। एक प्लान शीट पूरा कंप्लीट तैयार करके रखो, तब जाके आप अच्छा मार्क्स अचीव कर पाओगे। फिर आपको लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होती है, आपको सीधा न्यूज एडिटर को देना रहता है, कमिश्नर को देना रहता है, बस इतना बेसिक क्वेश्चंस लगभग एक तो पूछे ही जाएंगे। और में होता है, अथवा में होता है ना, तो सीधे सीधे इसका 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर यहां पर नोटिस और पोस्टर, ये दोनों चीज ज्यादा पूछे जाते हैं, रेयर केस में एडवर्टाइजमेंट, और फाइनल लास्ट केस में आपको इनविटेशन पूछा जाता है। नोटिस ज्यादा चांसेस रहता है, तो आपको नोटिस तो बहुत ज्यादा इसके लिए डरना घबराना नहीं, क्योंकि नोटिस सिर्फ 2 ही टॉपिक में पूछे जाते हैं या 3 टॉपिक में। पहला टॉपिक कॉम्पिटिशन, क्विज कंपटीशन, साइंस कंपटीशन, जीके कंपटीशन, यही कंपटीशन होता है जो आप 10th क्लास तक करे थे, है ना। और लॉस्ट एंड फाउंड का आता है। फिर इवेंट, कोई सा भी इवेंट हो सकता है कि इवेंट कुछ भी करा सकते हैं ना, ठीक है, ट्री प्लांटिंग इवेंट वगैरह इस तरीके से कुछ भी इवेंट, तो इवेंट की आती है। 3 नोटिस आपको प्रिपेयर करना है। पोस्टर में कुछ भी बोला जा सकता है, सेव गर्ल, सेव चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, है ना, इस तरीके से उसमें दिया जा सकता है। इनविटेशन तो किसी को भी इनवाइट करना है, तो मतलब एक कार्ड जैसे होता है ना, कार्ड डिजाइन करते हैं भाई, बर्थडे के लिए आप इनविटेशन करोगे, तो ये इसका तो कंफर्म मानो, इसको तो छोड़ना भी नहीं है आपको बिल्कुल भी। क्लियर है, तो इस तरीके से सेक्शन ए में आपको 20 नंबर कंफर्म करा दिया, जिसको आपको करना ही है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, और एक प्लान शीट बना के रखो अगर आपको क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो। सेक्शन बी की अगर अपन बात करें, तो इसमें जो भी चीजें मैं बताया हूं कि ये चीजें आपको करना है, मतलब करना है, तो वो चीजें आप कंफर्म बना के रखो। फिर आपका आ जाएगा भाई सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी जो कि कंप्लीटली बुक का, और ये सेक्शन आपको कहीं नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको स्कूल से प्रिपेयर करना है।
क्योंकि स्कूल में आपको बुक पढ़ाया जाएंगे, बाकी पोर्शन तो नहीं पढ़ाएंगे उसका, है ना। तो बुक पढ़ाएंगे तो आप वहां से इसको अच्छे से करना है, तब जाके ये आपका जो 30 मार्क्स है ना मेरे भाई, ये आपका कंफर्म हो पाएगा 30 मार्क्स का। और 30 मार्क्स के लिए आपको दो ठो बुक पढ़ना पड़ेगा, एक तो फ्लेमिंगो, एक है विस्टास। ये दो बुक पढ़ना पड़ेगा, एक इंग्लिश रीडर है क्या है और एक विस्टास है, जिसमें फ्लेमिंगो की अगर बात करें, है ना, क्योंकि अब इसको तो समझना पड़ेगा भाई आपको, है ना। कंप्लीट 30 नंबर का है तो 20 नंबर तो इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है, ऊपर से फ्लेमिंगो से, और 10 नंबर नीचे से। तो ये नंबर यहां से भी बांट दिया, टोटल 30 नंबर था। तो याद रखेंगे यहां पर आपको करना क्या, क्वेश्चन आंसर और जितने भी करेक्टर स्केच है ना उसको तो कर डालो अच्छे से, ठीक है। इसमें देखो कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर वगैरह, इसमें क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है। इसका और भी डिटेल देखते हैं, नीचे मैं आपको बताता हूँ अगर कुछ भी डिटेल इसकी मिलती है। सेक्शन बी को हम करा दिए ऑलरेडी, ठीक है, उसमें नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर डिटेल और भी जो चीज़ें लिखा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम 1 पोएट्री एंड 4 फ्रॉम प्रोज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इस तरीके से। 5 आउट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर्स इस तरीके से इसमें से पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको करना पड़ेगा भाई, तब जाके यहाँ 10 मार्क्स मिलेगा। तो कंप्लीटली अब चीज़ों को ये समझ के चलो, ये इस तरीका से इस पैटर्न में आएंगे। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर का नाम भी देख लो, इससे बाहर की चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंगो में ये आपका 8 और 6 चैप्टर्स दिया हुआ उसको करना है, और विस्टास में ये आपको करना है, ठीक है। इतना चीज़ें करना है, इसके बाहर की नहीं, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक है जिसको आपको करना है। एक प्लान शीट बनाओ कि हमें ये करना है, मेरा ये बाकी है करके, कंप्लीट एक पॉइंट टू पॉइंट आप बना के रखो। और एक बेसिक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने दिन तक ये टारगेट करना है। और याद रखो, अगर आप जो है पूरी पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट की दिसंबर एंड तक, मतलब 31 दिसंबर न्यू ईयर लगने से पहले तक आप लोग कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आएगा। मतलब यहां तक पहले पहले अगर सिलेबस आपकी एक बार कंप्लीट हो गए दिसंबर एंड तक, तो समझो आपका 90+ कंफर्म है, ठीक है। ये याद रखना, अगर यहां तक नहीं होती तो आपको थोड़ा चांसेस कम हो जाती। कर सकते हो मैं मानता हूं, बट आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।